राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक अमृत महोत्सव का आयोजन करेगा। इसी कड़ी में अवध प्रांत में भी यह आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत होगी। इसका समापन भारत पाक युद्ध 1971 के विजय दिवस के अवसर पर समापन होगा। इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वंदे मातरम का गान होगा, भारत माता का पूजन होगा और जो उस गांव में रहने वाले तमाम ऐसे लोग होंगे जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन गुमनाम हैं, उन्हें कोई नहीं जानता है, उनको भी बाहर लाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दौरान करेगा। इसको लेकर आज अवध प्रांत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सुनिए विस्तार से पूरी जानकारी को। पूरे देश भर में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक अमृत महोत्सव पूरे वर्ष भर कार्यक्रम उसके चलने वाले हैं। अपने अवध प्रांत में 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, वहाँ से प्रारंभ होकर के और 16 दिसंबर विजय दिवस जो जिस दिन भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश को अस्तित्व में ले आया था पाकिस्तान भारत युद्ध के समय, और ऐसे समय में पूरे वर्ष एक कार्यक्रम चलने वाला है, किंतु अपने अवध प्रांत में इस अवधि में और एक माह की अवधि में और अपने अवध प्रांत में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। किस तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे? इसमें प्रांत स्तर पर एक आयोजन समिति बनी है और जिला और खंड और नगर ब्लॉक और नगर लेवल पर समितियां बनी हैं, आयोजन समिति, और उनके माध्यम से हम गांव-गांव तक जाने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के हम कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें विचार गोष्ठी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं और जो विद्यार्थियों के बीच में इंटर कॉलेजेज, डिग्री कॉलेजेज और ऐसे छोटे छोटे तिरंगा यात्राएं, भारत माता पूजन के कार्यक्रम और वंदे मातरम कहने के बड़े बड़े कार्यक्रम और ऐसे बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं ऐसा करके निकालने का ये निश्चय हुआ है। और इस पूरे अभियान में जो 1 महीने का लगभग चलेगा उसमें जो जिलों में ऐसे इतिहास में ओझल हो गए ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने बलिदान किया है, अपनी आत्माहुति की है और कम ज़्यादा मात्रा में उनका और उस पूरे अभियान में सहयोग रहा है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिलों में वो खोजा जा रहा है। उनके नाम, उनका इतिहास छोटी छोटी लोक गाथाओं में हैं, कोई लोक गीतों में उपलब्ध हैं, कोई गजेटियर में हैं, कोई ऐसे प्रकार के स्थानीय स्तर पर इतिहासकार, छोटे छोटे इतिहासकारों ने उस पर शोध किया है, पुस्तकें लिखी हैं। तो उन सब लोगों को उनका इतिहास खोज करके और जिलों का एक पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में ये खोजा जा रहा है और केवल उनका नाम और उन्होंने क्या काम किया नहीं, तो उनके पूरे जीवन के विषय में, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे कैसे आंदोलन किया, उसमें अपना बलिदान कैसे किया उन्होंने, ऐसा सारा इतिहास खोज करके संकलित किया जा रहा है। तो जो अनिर्दिष्ट वीर है, जो इतिहासकारों की दृष्टि में आए ही नहीं, ऐसे आत्म बलिदानियों को और संघ खोज रहा है। संघ और उसका विचार परिवार पूरा मिल करके और उनको संकलित करके आगे हम पुस्तक के रूप में करेंगे। और इस पूरे अभियान में जो ऐसे बलिदानी और हुतात्माएं रही हैं, उनके विषय में हम गांव-गांव जा करके उस पूरे ज़िले को, उस प्रांत को हम पूरे बताने वाले हैं लोगों को, नई पीढ़ी को, और हम जागृत करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि एक
बड़ी 100 वर्षों का 150 वर्षों का ऐसा कालखंड रहा है, हमारे महापुरुष उन आतताइयों से लड़े हैं, तो उनका इतिहास भी हमारे नई पीढ़ी को ज्ञात होना चाहिए। इस नाते ये एक बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है और अपने अवध प्रांत में भी ये चलेगा।